कि मोदी भक्ति छोड़ दो, भद्रवाही भक्ति करो। कम से कम अपने ये जो यहाँ के डेवलपमेंट के काम है उनको तो कम से कम के लोगों को आपने क्या समझा है? क्या आप फिर इसको एक काम करिए ना, इसको एक टॉयलेट ब्लॉक कर दीजिए, इसको घोषित कर दो टॉयलेट ब्लॉक। ये सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने घर के लिए करते हैं, लोगों के लिए, आवाम के लिए कुछ नहीं। ये तो साफ दिखता है, नहीं तो वो अपनी जबान तो खोलते हैं वहाँ। तो ऐसा कौन सा फॉल्ट है कि जो निकल नहीं रहा है? तो ये बीजेपी गवर्नमेंट का मंशूर था, तो कहाँ है? अभी भद्रवाह में ऐसा माहौल बनाया गया है कि भद्रवाह की तमाम बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है। ये जो भद्रवाह के साथ इतना जुल्म हो रहा है, यहाँ से सेशन कोर्ट को उठाया जा रहा है। नज़ीर साहब हैं, फारूक चक्का, इनका भी हम वेलकम करते हैं पार्टी में, और उम्मीद है कि इनकी सरपरस्ती में हमारे सलीम साहब, इन्होंने आज पीडीपी में ज्वाइन किया। ठीक है, आप इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। तो दोस्तों स्वागत है तुझे क्या फिर लोकल रिपोर्ट से बड़ा पत्रकार शुभम शर्मा ते तुसे राव रे TLR न्यूज। तो दोस्तों TLR न्यूज रे माध्यम से जताली भी किस सोसाइटी में अपडेट करने बोते था आज तुसन दे जाए पुजारी कोशिश करतम ने से जना पीडीपी रे कार्यकर्तन अनसे गलबात करम की ई मीटिंग है असरो कौन मकसद है। तो सर सबसे पहले जो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जफर हुसैन वानी है, मैं जोनल प्रेसिडेंट पीडीपी पार्टी से हूँ। तो सर ये मीटिंग बुलाने का आपका कारण क्या रहा, क्या कुछ वजह थी जो ये मीटिंग रही, थोड़ा सा आप इस पे बता सकते हैं? सर जो हमारी मीटिंग आज का जो मंशूर हमारा था तो वो था मेन यही कि जो जैसे हमारे यहाँ से कोर्ट को उठाया जा रहा है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की जो आनर कोर्ट यहाँ पे हमारी वहाँ इसको उठाया जा रहा है, बोर्ड्स को उठाया जा रहा है, यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पहले था वो उसको उठाया गया। तो जो गवर्नमेंट का मंशूर जो लग रहा है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये रफ्ता 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 तो सब चीज़ें यहाँ से लेना कुछ ये है, डिस्ट्रिक्ट देना कहाँ, यहाँ तो सब डिस्ट्रिक्ट का भी वो जो स्टेटस है उसको चेंज करने का तरीका है ये। तो इन चीज़ों के ऊपर आज हमारे जो यहाँ पे जो हमारे लोग यहाँ पे हुए आए तो इस पर्पज़ पे हम बात करना चाह रहे थे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं, आप जैसे ओल्ड हॉस्पिटल एक अपना भद्रवाह है, आज वहाँ पे कुछ भी नहीं है और न्यू हॉस्पिटल थोड़ा सा सिटी से दूर पड़ता है। आपको क्या कुछ लगता है कि इस हॉस्पिटल में भी जो है मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? थोड़ा सा इस पर भी अपनी देखिए सर, जो मेन हॉस्पिटल की बात आती है तो हॉस्पिटल सबसे पहले जो मेन सिटी भद्रवाह में था तो यहाँ पे उसका जो हॉस्पिटल का सबसे ज़रूरी था भद्रवाह के अंदर रहना, कि ना ही कि इस एवरग्रीन में। हमारा जंगलात जो यहाँ पे था उसको अगर ये यहाँ से उठाते, उस टाइम हमारे जो ये सलीम साहब है बड़ी इन्होंने मेहनत की थी, कुछ और इनके साथी थे कि जिनने 500 दिन तक यहाँ पे धरना लगाया था, लेकिन गवर्नमेंट को टस से मस नहीं हुआ। इन्होंने यहाँ से वो जिद जबरदस्त करके इन्होंने उसको वहाँ पर लिया। अच्छा, अब आपने वहाँ पर लिया तो आपने उस हॉस्पिटल को तैयार किया, लेकिन उस हॉस्पिटल को हमने चाटना है। जब वहाँ पे फैसिलिटियाँ नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे आपको मतलब कोई छोटा सा भी मसला होता है उसको रेफ़र किया जाता है डोडा या जम्मू के लिए। अरे हमारे जो इस एरियाज़ के लोग हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत बेचारे जिनके पास उतनी ये सरमाया नहीं होता है कि जो यहाँ से रेफ़र डोडा जाएँ या जम्मू जाएं। तो हमारा जो गवर्नमेंट से मुद्दा था और अपील थी बड़ी, पहले भी हमने किया था और एक एम्बुलेंस के लिए किया था, फिर चलो उस वक्त हमें एक एम्बुलेंस मिली थी, लेकिन जो मेन चीज़ है हमें डॉक्टर चाहिए। लोगों के टाइम में जो प्रॉब्लम आती है उस टाइम वो वहाँ पे हमें मुखातिब हो ताकि उनके पेशेंट जो जाते हैं तो उनका इलाज वहाँ पे हो। तो लेकिन ऐसा हमें कुछ दिखता नहीं है। जैसे हमारे सर्जन है, जैसे एनेस्थीसिया वाले हैं, अल्ट्रासाउंड वाला जो एक डॉक्टर था वो बड़े देर से हम सुनने में जा रहे थे कि जी कोई दीपमाला थी दीपमाला, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 10 दिन के लिए आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। उसके बाद विशेष महाजन साहब DC साहब थे, उस टाइम उन्होंने डॉक्टरों को कुछ किया, नहीं जी हम 8-10 डॉक्टर आपको दे रहे हैं, लेकिन वो भी हमें उसके बाद दिखे तो लेकिन वापस वहाँ पे ग्राउंड में कहीं नहीं है। तो यही चीज़। अच्छा, दूसरा साथ में वहाँ पर क्या मतलब जो हॉस्पिटल था पिछली बार ज़लज़ले की वजह से मतलब वो वहाँ पे टूटा था, तो उसके बाद उसके लिए हमने बड़ी कोशिश की कि नहीं जी उसको मरम्मत किया जाए ताकि वो जो पेशेंट वहाँ पे आते हैं तो वो उनका राहत की मिले, लेकिन ऐसा अभी तक वो भी नहीं हुआ। तो इस गवर्नमेंट को हम बोलें क्या, कितनी चीज़ें बोलनी है, वो उन चीज़ों को तो ये ठीक करते नहीं, लेकिन जो बना हुआ है तो उसको भी यहाँ से ये उठा रहे हैं। सोच की बात है,
हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनको चाहिए था कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। कहाँ हम आपसे डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे थे, यहाँ के जो भद्रवाही एजेंट थे जिन लोगों ने इनको उस टाइम लाया था इख्तियार में, और उस वक्त इनके जो मंशूर थे उनने कहा था कि नहीं जी हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट देंगे, साथ में आपको यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे। लेकिन बढ़ाना तो कहाँ, यहाँ से सब कुछ लेना। छोटी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी की मसला है, ये 33 kV का मसला है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। जब 10 साल पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे वोट लेने के लिए आ रही थी, कैंपेन कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा सबसे बड़ा मंशूर है, और हमारे इसमें मंशूर में ये है कि जो ये डोडा भद्रवा का 33 kV का फॉल्ट है, यहाँ पे हम आपको बड़े बड़े टावर देंगे, टावर के ऊपर इस लाइन को बुलाएंगे ताकि ये जो आपका बार बार का मसला है इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन सर ना हमें वो टावर मिले, ना हमें वो वायर मिली, ना हमें वो कोई। आज अगर वार्ड 1 में फॉल्ट आता है तो भद्रवा में बिजली गुल होती है। आज अगर किश्तवाड़ में फॉल्ट आता तो भद्रवा में बिजली गुल होती है। आज अगर बलेस में फॉल्ट आता तो भद्रवा में बिजली गुल होती है। आज अगर बोंजवा में फॉल्ट आता तो भद्रवा में, ठाठरी में आता, इवन किसी भी जगह ले लो। और साथ में अगर पदरी में बारिश है, कंसर में बारिश है, सेवज में बारिश है, तो भद्रवा में लाइट गुल है। भाई पूछते हैं कि वजह क्या है, तो 33 kV फॉल्ट, 33 kV का फॉल्ट 10 साल से निकला ही नहीं। तो ऐसा कौन सा फॉल्ट है कि जो निकल नहीं रहा है? तो ये बीजेपी गवर्नमेंट का मंशूर था, तो कहाँ है, किस पर्पज से, किस मुंह से वो मतलब आज ये यहाँ पे फिर दोबारा इलेक्शन के लिए आएंगे और यहाँ पे लोगों के पास कैंपेन करके उनसे मांगेंगे वोट? क्या है? तो मैं एज ए भद्रवाही होने के नाते लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप उस भक्ति को छोड़ दें जो भक्ति आप कर रहे 10 साल से कर रहे थे। जो हमारे बड़े नाथ जी ने जो बड़ी बात अच्छी कही कि मोदी भक्ति छोड़ दो, भद्रवाही भक्ति करो। कम से कम अपने ये जो यहाँ के डेवलपमेंट के काम है उनको तो कम से कम लीजिए। तो इन चीज़ों के पीछे हमारा आज का जो ये मेन मुद्दा था, इन चीज़ों में। अभी जैसे कल और परसों और ये आज की मीटिंग जो है आपने क्यों रखी थी, थोड़ा सा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू है जो पब्लिक के सामने रख सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम भट्ट, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट भद्रवा पीडीवी का हूँ। हमने ये इसलिए मीटिंग रखी थी कि ये जो भद्रवा के साथ इतना जुल्म हो रहा है, यहाँ से सेशन कोर्ट को उठाया जा रहा है, यहाँ से जो स्कूल की ये बोर्ड है इसको उठाया जा रहा है। उससे पहले भी कई दफ्तर यहाँ से उठाए गए, यहाँ से शिफ्ट करते हैं। तो ये जुल्म इस भद्रवा के साथ नहीं होना चाहिए। इसी के बारे में हमने, और ये जो बिजली का बहरान है इसके बारे में हमने ये जो मीटिंग आज बुलाई थी ताकि इस भद्रवा के साथ आइंदा ऐसा सलूक ना किया जाए, और अगर ऐसा करते रहे तो फिर हालात जो है बहुत ख़राब हो सकते हैं। सर कर रहे हैं या जो अपनी लोकल बीजेपी है वो कैसा काम कर रही है, थोड़ा सा आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है उनके बारे में भी है रख सकते हैं। लोकल जो है हमारे बीजेपी के, उनके भी है, वो तो आप खुद भी देखते हैं कि जब एडवाइज़र साहब यहाँ डोडा में आ गए और जिन्होंने इस कोर्ट का जो मकसद उठाया कि उसको उठाकर डोडा में लिया जाए, तो हमारे डीडी साहब की जो ज़बान नहीं खुली। अगर वो चाहते हमारे भद्रवा के, अपने भद्रवा की जो तरक्की होनी चाहिए, तो वह वहाँ से वाकआउट करते, वो कहते वहाँ कि भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन वो चुप रहे। तो क्या इनसे क्या उम्मीद रख सके? वो इसलिए करते हैं कि हमारी ऊपर जो है बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ, तो उनके साथ मतलब हमारी बिल्कुल बनी रहे, उनके खिलाफ ना जाएं, जो वो कहें वही हम करते रहें ताकि आइंदा भी हम उनके, ये सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने घर के लिए करते हैं, लोगों के लिए, आवाम के लिए कुछ नहीं। ये तो साफ दिखता है। नहीं तो वो अपनी ज़बान तो खोलते वहाँ। अगर वो आवाम के लिए लड़ते, अगर वो कहते कि हमारी आवाम जो है वो खुश रहनी चाहिए, तो वो वैसा ही करते ना, वहाँ वो चुप नहीं ना बैठते जी। ये तो आप भी देखते हैं। साहिबानों से अपील करता हूँ, जैसे उन्होंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, हम उनके साथ हैं। वो हमें कहे या हम उनसे मिले, या वो हमें कहे कि अगर यहाँ पे हमें इसके लिए रोड पे उतरना पड़ेगा, अगर चक्का जाम करना पड़े हमें, तो हमारी पार्टी और हमारे एज ए भद्रवाही और हमारी पार्टी जो पीडीपी पार्टी है वो उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। जब भी वो चाहे, हम जिस अदारे के पास जाना पड़े, हमें यहाँ की रोड बंद करके पड़नी पड़े या चक्का जाम करना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। और यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल कोर्ट जज है, इसको उठाने हम नहीं देंगे। हम चाहता हूँ कि मैं हर किसी पार्टी से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त ये पार्टियों का जो सिलसिला, ये अपने दिमाग से निकाल कर एक भाईचारे की तरह अपने भद्रवा को बचाने के लिए एक हो जाएं, आवाज़ उठाएं।
ताकि हमारे भद्रवा को कोई आइंदा नुकसान ना हो और हमारी जो आगे पूछते हैं उन्हें कोई मुसीबत आगे ना आए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका TLR के साथ जुड़ने के लिए। तो क्या कुछ कहेंगे जो है भद्रवा है आखिर क्यों पीछे है, क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ जो कारण है, क्या कुछ जो डेवलपमेंट है 10 सालों में यहाँ पे हुई, थोड़ा सा आप इस पर बता सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं एक छोटा सा था तो हमारे घर में जब लाइट चली जाती थी तो मैं अपने घर वालों से पूछता था कि क्या बात है, लाइट बार बार क्यों आती जाती है, शॉर्ट सर्किट्स क्यों आते जा, तो घर वाले कहते थे 33 kV फॉल्ट है। तो हमारे यहाँ भी फॉल्ट होता है। आज मेरी एज 25 साल है और 25 सालों में मैंने देखा कि आज भी हम उसी जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर हम 25 साल पहले खड़े थे। चाहे वो सरकारी इदारों की तरफ से है, आवाम की तरफ से है। आवाम को देखना चाहिए अब कि कौन से हमारे लोग जो है हमें हमारा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। भद्रवा कहीं भी आगे नहीं है। आप देखिए कि अभी भद्रवा में ऐसा माहौल बनाया गया है कि भद्रवा की तमाम बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है, यहाँ से हमारे सारे हकूक़ उठा कर लिए जा रहे हैं। भद्रवा में हमारा JK बॉस उठाया जाएगा। तो आप बताइए कि हमारी आवाम क्या करेगी, हमारे आने वाला यूथ क्या करेगा। ये जो हम आ रहे हैं, हमारी जनरेशन जो आ रही है, हमने तो जो किया सो किया, चलो हमने कर लिया, लेकिन हमारी जो आवाम यूथ आ रही है वो क्या करेगी। भद्रवा के लोगों को आपने क्या समझा है? क्या इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर आप फिर इसको एक काम करिए ना, इसको एक टॉयलेट ब्लॉक कर दीजिए, इसको घोषित कर दो टॉयलेट ब्लॉक। अगर भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट नहीं देना है तो कम से कम वो चीज़ें भी हमारे यहाँ से मत लो जो हमारे पास यहाँ पर थी और हमारी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। ये हमसे छीनी जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पर ये भद्रवा बहुत दूर दूर इलाकों में कनेक्टेड है। जो लोग पूरी शदीद सर्दी में 6 महीने बेकार होते हैं, कहाँ वो यहाँ से कोट डोडा जाएंगे, कहाँ से वो पैसा लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। कुछ आप देखिए थनाला से लोग पैदल हमारे भद्रवा में कोट तक आते हैं, हमारे बोर्ड आते हैं, तो वो कहाँ पैदल डोडा जाएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले हमारे साथ, और आवाम से भी गुजारिश करता हूँ और LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ कि ये बेबुनियादी फैसले जो है इनको भद्रवा में लागू ना किया जाए, क्योंकि ये आवाम जो है, चाहे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी है, ये बहुत ही अमन परस्त आवाम है। यहाँ से आप देखिए किसी भी बात पर फितना परस्ती नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन का गला अगर काटा जाएगा तो हम अपना गला त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे आने वाली यूथ के लिए ज़वाल पैदा नहीं करेंगे। मैं तमाम भद्रवाइयों से एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इस बात को जल्द से जल्द जितना बने अपनी आवाज़ को उठाए, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियों के हमारे सामने गला काटा जाएगा, उस वक़्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को बुलंद करे, उसके साथ शाना बशाना खड़े रहे। बाकी शुक्रिया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका TLR न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि तुसन पता है आए दिन जाए जिताली इलेक्शन बोतन या किसी भी टाइमिंग है तो तुसरते बोले कि वादे बड़े बोतन आम जनता इसी या गरीब जनता तैसे वादे बड़े बोतन सब कीचे से बनकर मेन मसलो जै होते कि जोतन की तुसन रोजगार दे ले, जै मेडिकल फैसिलिटी है तै तुसन ते अवेलेबल कर ले, जै इलेक्ट्रिसिटी है तै तुसन ते अवेलेबल कर ले, ते जै बिजली पानी किच भी व्यवस्था है तै तुसन ते अवेलेबल कर ले। तो दोस्तों तुस कमेंटे में ज़रूर करत की जाए आपने 10 साल जब BJP सरकार है तस्मा जाए अपने बढ़लाई में कुन डेवलपमेंट वही कुन ना वही थोड़ी दूर इसमें अपनी जा राय है तभी दे सकते कमेंट बॉक्स में। तो ये फिर कुछ मेंबर थी इनकी मीटिंग थी है कैंचे ज्वाइन क्यों तसेरे रिगार्डिंग मीटिंग थी है जाए JK बोर्ड चल रहा हूँ तसेरे रिगार्डिंग मीटिंग थी है। तो दोस्तों इतनी थी आज गलबात, तो फिर मिलता हूँ कंची और रिपोर्टी बोर्ड और अपडेटी बोर्ड।